वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर हमारी 221 है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन का हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चर्चा करेंगे। क्योंकि नानक क्लासेस जो ऐप जिन विद्यार्थियों ने 7 बजे टेस्ट दिया है ऊर्जा संसाधन का, और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो भी मैं इनको कहूंगा कि आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप वहां टेस्ट लगाने के बाद यहाँ पूरे तथ्य के साथ आप पढ़ सको, क्योंकि आपको पहले टॉपिक दिया जा चुका है। ऊर्जा संसाधन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 221 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, और रीट एग्जाम में जो स्पेशल टॉपिक है उनको भी लगातार साथ में लिया जा रहा है। और जो हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जो टेस्ट 7 बजे आपको मिलता है, उसमें सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसके करंट के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। अगले 2-3 दिन आपको ऊर्जा संसाधन पर टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक हम लेंगे उसको एकदम क्लियर करेंगे। ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है, कोई भी जब भी हम टॉपिक लेंगे उसको कम से कम 2-3 दिन लगाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं तो एक में क्लियर नहीं हो पाता है, वो फॉर्मेलिटी सी बात है। इसलिए 2-3 दिन लेंगे। और पहला दिन जो हमारा टेस्ट का होगा, पहले दिन, उस दिन हम नॉर्मल पर्सन लेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम बेसिक चीजें नहीं जानते हैं। जब तक हम बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चनों को गलत करते रहेंगे। इसलिए मैंने एक टारगेट बनाया है कि पहले दिन जब जिस टॉपिक का टेस्ट होगा उसमें आए हुए क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच की मैं शुरुआत कर देता हूं सभी से। और कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान लकीरें देता है, उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय शक्ति। क्या है? तापीय शक्ति। जैसे सूरतगढ़ थर्मल पावर है, छबड़ा बारा है, कोटा थर्मल पावर है, काली सिंध है। ये सारे क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यानी तापीय शक्ति के हैं। तापीय शक्ति का मतलब कोयले पर आधारित हैं। अब इनकी पूरी डिटेल, सूरतगढ़ में जैसे 8 इकाइयां चल रही है, छबड़ा बारा में 6 चल रही है, इनकी पूरी डिटेल कल के जो वीडियो होगा उसमें पूरी चर्चा करेंगे। टेस्ट में पूरी यहाँ बेसिक चीजें हम क्लियर करेंगे। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई? तो अब जो ताजा तैयार की गई है वो 2019 के अंदर तैयार की गई है, और 2019 के अंदर तैयार की गई है। इसका टारगेट है 2024-25 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। जब हम पढ़ेंगे रीड के अंदर तो स्पेशल टॉपिक है, उसका नाम है ऊर्जा संसाधन, परंपरागत व गैर परंपरागत। परंपरागत जो परंपरा से जिससे बिजली उत्पन्न हो जा रही है वो परंपरागत है। गैर परंपरागत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, ये सारी नए हैं और इनसे वापस ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत स्टेशन है, कहां स्थित है? ये बहुत बार प्रश्न देखा गया है कि अंता एक प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत स्टेशन है, ये कहां स्थित है? तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पहले बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, उनको ये चीजें आती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी नए भी हैं, जैसे रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, वन पाल वन रक्षक के विद्यार्थी, एलडीसी की तैयारी करेंगे, वो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं तो उन्हें दिक्कत जरूर आएगी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के अब रिजल्ट आ रहे हैं, इस मान के चलो वापस फिर 4400 की भर्ती सरकार पहले फिर निकालेगी। तो अंता कहां पे है? 12 में, इसलिए निरंतर अध्ययन करें। और बीएसटीसी का एग्जाम भी है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन हेतु नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो नोडल एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। अब वो 2 से मिलकर बनी थी, रेडा और आरपीएसईएल दोनों से मिलकर ये बनाई गई थी। अगला देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई थी? तो 1973 में। और अपने परमाणु ऊर्जा राजस्थान में है कहां पे? रावतबाटा के अंदर है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। 1973 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था, और यह भारत का दूसरा था, तारापुर महाराष्ट्र के बाद कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। राजस्थान के परमाणु केंद्र कहां स्थित है? बड़ा ही सिंपल और बार बार प्रश्न पेपर में आता है। रावतबाटा सूरतगढ़ केंद्र है, जिसे हम
अणुनगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुनगरी। और तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा जो विद्युत स्टेशन कहाँ पे? सूरतगढ़ में, जिसे आधुनिक तीर्थ स्थल हम कहते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? और अभी आपको पता है लाइनमैन का एग्जाम हुआ था, लाइनमैन का एग्जाम हुआ था। हालांकि बताया जा रहा है कि कई सेंटरों पे वापस एग्जाम होगा, वहां धांधली हो सकता है, हैक कर लिए गए कंप्यूटरों को। तो ये बड़ी वांछित, बड़ी अपराधी प्रवृत्ति के बहुत सारे लोग हैं जो इतने अच्छे तरीके से विद्यार्थी मेहनत करते हैं और उनके मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है तुच्छ एक लोगों की वजह से, तुच्छ एक स्वार्थ के कारण सबकी जिंदगी को कुछ समय के लिए धक्का लग जाता है, इतना बड़ा बहुत नुकसान होता है। ये सबसे बड़ी समस्या आज बनी हुई है। आज इंसान एक टारगेट लेके चलता है, लक्ष्य लेके चलता है कि मैं तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करूंगा, लेकिन ये तुच्छ अपराधी प्रवृत्ति के लोग, इस प्रकार के लोग जो लगातार बढ़ रहे हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उस वजह से आज एक विद्यार्थी जो एक बार तैयारी करके उसका मन डगमगा जाता है, वापस वो तैयारी करने के हौसले में नहीं रहता। इतनी मेहनत करने के बावजूद जब वो अंतिम क्षणों में जाके रह जाता है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? 19 जुलाई सन 2000 को। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। और मैं इसमें ना अगले 2-3 दिनों में करंट के प्रश्न भी सारे लेके आऊंगा जो ताजा है, ये भी ध्यान रखना। ये बड़ला है, नोक जैसलमेर है, आपका पुगड़ वाला है, ये गुड्डा है, सब लेके आऊंगा, करंट को भी नहीं छोड़ूंगा। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, कवई। और कवई कहां पे है? 12 के अंदर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? बार बार पेपर में आ रहा है, सबसे बड़ा और सबसे पहला, ये बार बार आ रहा है। तो सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा भी वर्तमान में सूरतगढ़ है। और सबसे ज्यादा जो विद्युत क्षमता है ना, वो छबड़ा 12 की है। निम्न में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सोलर सिटी के रूप में चयनित है। और इसको कहते हैं सेज सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन, सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन। इसमें 3 जिले शामिल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। याद रखना ध्यान से भाई, जैसलमेर, जोधपुर ये मत कर देना, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने आपको कोटा रेलवे मंडल है, वो मेरी गलती से यानी मेरे मुंह से बिलासपुर निकल गया, छत्तीसगढ़ वाला है ना वो निकल गया। वैसे मुझे क्लियर ये पता है कि 18 जोन है, खुद मैं रेलवे में कर रहे तो मेरे को हर एक चीज का लगभग पता है, लेकिन पता नहीं क्या है, जब मैं कोटा मंडल की बात करता हूँ तो बहुत बार मेरे से बिलासपुर निकल जाता है, जबकि ये जबलपुर जोन के अंदर आता है, मध्य प्रदेश वाले। जबलपुर के अंदर जो एक जलप्रपात है, जबलपुर नर्मदा नदी पर बना हुआ धुआंधार जलप्रपात भी उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो गलती से क्या है, बिलासपुर निकल आ गया और गलती स्वीकार करते हुए बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए, कमेंट करते मुझे पता लग गया, तो बहुत अच्छी बात है, अवगत करवाना आपका काम है। नवीन जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? नवीन जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने जैव ईंधन नीति लागू की। अगला देखिए, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति? तो नवीन पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 में की गई थी और इसका टारगेट रखा गया है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादित करना। और वर्तमान में राजस्थान पूरे भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में टॉप पे बना हुआ है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? ये ताजा 2021 के पता नहीं पटवारी पता नहीं एसआई के एग्जाम में आया था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। अजमेर, बीकानेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ से गुजरेगा। निम्न में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? ये बड़ा शानदार प्रश्न है, इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले? बीकानेर, नागौर, क्योंकि टोटल 4 क्षेत्र है बेसिन में और 14 जिले उनमें आते हैं। तो बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर देखो, बीकानेर आता है, नागौर आता है, श्री गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, चूरू, ये समझ लो बीकानेर संभाग आता है और इसमें नया जिला नागौर है। राज्य में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है नागौर जिले के खींवसर में। कहां पे? नागौर, निजी क्षेत्र की है ये, नागौर जिले के खींवसर में। राजस्थान में मथानिया जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है? मथानिया जोधपुर एक तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क है, उसके लिए चर्चा में है। दूसरा,
कौन सी परियोजना है यहाँ पे? सौर ऊर्जा परियोजना मथानिया जोधपुर के अंदर। बहुत सारे स्थान भी बड़े प्रसिद्ध हैं यहाँ पे, सोलर ब्रिज वगैरह भी स्थापित किए गए यहाँ पे बालासर जोधपुर में। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। अब आ गया ये सिंपल प्रश्न, पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब 50-50 60-60 70-70 जहां राजस्थान जीके के प्रश्न आएंगे उसमें मान के चलो कहीं 50% राजस्थान जीके के आएंगे तो 30% आपको ऐसे मिलेंगे, और ये आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और ये गलत हो गया आप मेरिट से चूक जाओगे। 10% ऐसे आएंगे जिनको थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको करने में, और 50 में से 5 तो ऐसे आएंगे कि आपको छोड़ने वाले होंगे, लगभग छोड़ने होंगे, उनको हिलाना तक नहीं, क्योंकि अपवाद स्वरूप आएंगे। तो मथानिया कहाँ पे? जोधपुर। इसलिए तरीका पढ़ने का साथ साथ में स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है, किस प्रकार हमें पढ़ना है वो भी हमें साथ साथ ये पता होना चाहिए। तो अगला देखिए, जोधपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। ये देखिए जोधपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है किस पे? गैस पर। ठीक है, वो धौलपुर कंबाइंड साइक्लिन वाला गैस पर आधारित है। ये प्रश्न बार बार आता है। सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? राजस्थान में सन 2014 में नालको ने कंपनी आई है, राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? लोदरवा में। लोदरवा कहां पे है? जैसलमेर। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क सोलर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी सोलर पार्क की स्थापना, तो ये स्थापना हो चुकी है, यानी सारे फेज अभी स्टार्ट है, चल रहे हैं बड़ला जोधपुर के अंदर। और वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कितने? 2245 मेगावाट। इसकी 5 अब स्थापित की जाएगी, यानी 4 इकाइयां इसकी है। तो पहले और दूसरे से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है, तीसरी और चौथी प्रस्तावित है अभी, यानी उनमें यूनिट शुरू नहीं हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा अपनी पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? देखो वो नवीनतम पूछे 2019, पहली पूछे 2011। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक का मतलब परंपरा से नहीं आ रहे हैं, नए हैं, ठीक है, अभी शुरू हुए हैं, जैसे पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारे गैर पारंपरिक है। तो इसके लिए काम कौन कर रही है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। फिर बता रहा हूं मैं, 2002 में इसकी स्थापना। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान में वर्तमान की स्थिति प्रथम स्थान पे है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित आधार पर राजस्थान में ऊर्जा की सर्वाधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना सबसे अधिक उपयुक्त और प्राथमिकता वाला विकल्प है। ठीक है, तो विकल्प है इसमें। देखो राज्य में कोयले के रिजर्व नहीं है, राज्य में बिल्कुल बहुत कम है। कितनी समस्या आ जाती है, गर्मी होती है तो हमने छत्तीसगढ़ से, इधर ब्लॉक से कोयले के लिए कसमकस चलती है। यह राज्य का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है, कोई जरूरी नहीं है, ये तो इतना प्राथमिकता नहीं है गैस वाला। यह जल संभाव्यता का विध्वंस किया जा चुका है, बिल्कुल। गैस आधारित सौर ऊर्जा परियोजना में कोयला आधारित परियोजनाओं की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ये सही है। तो ये 1, 3 और 4 इसका सही है, 1, 3, 4 सही है। राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जालिपा कपूरड़ी जो है वो देखो, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, बिल्कुल। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की गई है, बिल्कुल सही है। तो 1 व 2 दोनों सही है। सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? वही सेज जो आपका सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र है, इसको एसईजी कह सकते हो, सोलर इंटरप्राइजेज जोन। ठीक है, तो इसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा के। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? पवन ऊर्जा की ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं, तब कह रहा हूं बेसिक चीजें हमें जरूरी है पहले आनी। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं राज्य के किस जिले में? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप बेसिक पढ़ें पहले, फिर बाकी चीजें पढ़ें। क्योंकि अगर आपने 6 महीने बाद भी एग्जाम दिया ना, तो भी आपको राजस्थान जीके लगेगा यार कुछ ही याद नहीं है, कुछ ही याद नहीं है, कुछ ही याद नहीं है। लेकिन जब आप बेसिक से लेकर ऊपर स्तर तक पहुंचते जाओगे तो 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने इतना जबरदस्त जीके तैयार हो जाएगा कि पेपर में आने के बाद आप क्लियर कर पाओगे। तो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं, पंखों की नगरी। और सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना जोधपुर में, इसलिए उसे सूर्य नगरी हमें कहते हैं, सन सिटी कहते हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है।
प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना रामगढ़ के अंदर स्थित है। रामगढ़ बाराबड़ा। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां स्थित है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह शक्ति किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह किसके द्वारा संचालित है? यानी जो चित्तौड़गढ़ वाला है ना, रावतबाटा वाला, वो किसके द्वारा संचालित है? तो नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा। राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में? देखो ये बार बार प्रश्न आए हुए हैं पेपर के अंदर, बार बार प्रश्न आए हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित कहां पे है? तो राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह का मतलब जल से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो कहां पे स्थित है? तो ये है राणा प्रताप सागर, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे है। किसके किनारे? चंबल नदी के किनारे स्थित है। बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में है? तो बरसिंहसर है बीकानेर में। बरसिंहसर कहां पे है? बीकानेर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? अब माही बजाज सागर परियोजना पे जो विद्युत परियोजना 144 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है वो पूरी की पूरी राजस्थान को मिलती है, जबकि राजस्थान और गुजरात का इसमें जो उत्पादन क्षेत्र में या पानी का हिस्सा है वो 55-43 है। तो ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से। निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है। निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि चंबल परियोजना है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे 4 बांध बने हुए हैं। 4 में से 3 बांधों पर, एक तो गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध और एक जौहर सागर से टोटल 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50 हिस्सा है। गिरल परियोजना संबंधित है। तो गिरल कहां पे? बाड़मेर में है। ताप विद्युत परियोजना है लिग्नाइट आधारित। लिग्नाइट यानी कोयला आधारित। राजस्थान में कौन सा कोयला होता है? लिग्नाइट प्रकार का होता है। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 को। कब? 1985। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, यह किस जिले में स्थित है? कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, यह किस जिले के अंदर है? तो कवई है बारां के अंदर। कहां पे? बारां में। जैसे काली सिंध झालावाड़ के अंदर है, कोटा के अंदर कोटा वाली है। नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, एक कथन 1 है और दूसरा कथन यानी कथन 1 का दूसरा कारण आर है। आप इन कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर दीजिए। देखिए, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। बिल्कुल, गोबर से बायोगैस संयंत्र। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो पशु है वो उत्तर प्रदेश है और उसके बाद में पूरे भारत में राजस्थान का नाम। तो देखो, आर व दोनों ही सही है। आर यहाँ पर एक का सही स्पष्टीकरण। बिल्कुल, अगर बहुत सारा घरेलू मवेशी है तो बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत होगा। सही है, 1 नंबर सही है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो अपारंपरिक का मतलब क्या हुआ? जो परंपरा से नहीं चल रही हैं, जो परंपरा से नहीं चल रहे हैं, नए हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे नहीं। पेट्रोलियम पुराना है, कोयला ये तो पुराना, तो बहुत पुराना है, देखो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में ये भी नहीं होगा और ये पेट्रोलियम आ गया तो ये यहां भी नहीं होगा, कोयला यहां भी नहीं होगा, तो 1 नंबर। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है छबड़ा व सूरतगढ़ के अंदर। छबड़ा कहां पे? बारां, सूरतगढ़, गंगानगर। 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो मैंने अभी आपको बताया, कनाडा के सहयोग से हुई थी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत, वही आ गया गैर परंपरागत, यानी अब जो परंपरा वाले नहीं है, ठीक है, गैर परंपरागत बतानी है आप। तो देखो, सौर ऊर्जा है, बिल्कुल। पवन ऊर्जा है, बिल्कुल। बायोमास है, बिल्कुल। बायोगैस है। तो 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 1, 3, 4। जल विद्युत शक्ति बहुत पुराना है। प्राकृतिक गैस बहुत पुरानी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये पुराने। तो 1, 3, 4, 5।
1, 3, 4, 5। कल भी आपको ऊर्जा संसाधन का टॉपिक मिलेगा, पूरी चर्चा करेंगे हम। जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है, यानी लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह हैं वे कौन कौन से हैं। देखो ये शायद पटवारी मेंस के, जो पहले पटवारी मेंस का पेपर हुआ था पिछले साल वाला, उसमें क्वेश्चन आया था, बड़े ही पास के ऑप्शन थे। देखो तो कपूरडी, जालिपा और बरसिंगसर, कपूरडी, जालिपा और बरसिंगसर है, यहाँ लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रहों का अस्तित्व है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो अलवर में नहीं होगा, यहाँ पोखरण में नहीं होगा, यहाँ रामगढ़ वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 1 नंबर उत्तर इसका। वर्तमान में राजस्थान में किस तापीय संयंत्र से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये प्रश्न अभी ताजा जून के अंदर कोई एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था वर्तमान में, और मैंने लगभग सारे आपको टोटल करवा दिए। राजस्थान में किस तापीय संयंत्र से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सूरतगढ़ थर्मल पावर, इसमें 8 इकाइयां चल रही है, लगभग 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। तो ये आपके आज 46 क्वेश्चन थे, वहां आपको करंट मिला के 50%, 52-53% टेस्ट में मिले हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सुबह करंट की क्लास आपको निरंतर मिल रही है, अच्छे तरीके से वो पढ़े, और ये शाम 9 बजे की। आज मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिए, बिल्कुल बेसिक, मैं आपको सीधा कह रहा हूं। फिर कल हम कथन के साथ असत्य असत्य की उनकी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।